बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में जो है हमने गिब्स फलन पे चर्चा की थी और गिब्स फलन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हम ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी पर। तो हमने गिब्स फलन के रूप में हमने इक्वेशन नंबर 3 ये फाइंड आउट की थी, dg बराबर v dp माइनस एस dt माइनस m dv के रूप में। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ नियत दाब P व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र BA पर जो एंट्रोपी का मान है वह एंट्रोपी है S इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, जहाँ प्रेशर और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 के रूप में हमने जो गिब्स फलन है क्रिटिकल की कंडीशन में जो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र था उसकी कंडीशन में हमने जो है ये गिब्स फलन फाइंड आउट किया था, उनके बीच डिफरेंस। तो अब हम एंट्रोपी पर बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके पास एंट्रोपी है S इज इक्वल टू माइनस डी जी अपॉन डी टी के रूप में, ये इक्वेशन नंबर 8। जो समीकरण 7 है, जो हमने इक्वेशन नंबर 7 देखी, ये इक्वेशन नंबर 7, इस समीकरण 7 का हम विद रेस्पेक्ट टू टी जो है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी जी एन नॉड अपॉन डी टी माइनस डी जी एस नॉड अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी सी अपॉन म्यू नॉट डी बी सी अपॉन डी टी। यहाँ जब हम बी सी स्क्वायर का अवकलन लेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डी बी सी अपॉन डी टी यहाँ बच जाएगा। एंट्रोपी की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन नंबर 8 है से एस एन जीरो माइनस एस यानी कि नॉर्मल कंडीशन, ये एंट्रोपी जीरो की कंडीशन इज इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन म्यू नॉट डी बी सी अपॉन डी टी के रूप में इक्वेशन नंबर 9 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC ताप के साथ निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होता है। तो हमने ये इक्वेशन हमने पहले भी देखी, जो चुंबकीय क्षेत्र BC है और टेम्परेचर जो है उनके बीच में निम्न प्रकार से रिलेशन रहता है। तो ये इक्वेशन हमने पहले भी फाइंड आउट की थी। तो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC ताप के T के साथ जो है निम्न समीकरण से संबंधित रहता है। BC टेम्परेचर की कंडीशन इज इक्वल टू बी सी, जब 0 टेम्परेचर है, कोष्टक 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर के रूप में ये संबंधित रहता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी बी सी इज इक्वल टू माइनस का 2 टी बी सी नॉट अपॉन टी सी स्क्वायर के रूप में ये इसका जो है डिफरेंशियल होगा। ये इक्वेशन नंबर 10 यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 9 है, इक्वेशन नंबर जो 9 हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 9 और 10 से, तो यहाँ डी बी सी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। तो एस एन जीरो माइनस एस एस जीरो इज इक्वल टू 2 टी बी सी स्क्वायर 0 अपॉन म्यू नॉट टी सी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर के रूप में इक्वेशन नंबर 11 हमें, ये इक्वेशन नंबर 11 वैल्यू पुट करने पर हमें फाइंड आउट होती है। अब हम दो कंडीशंस यहाँ देखेंगे। यदि जो टेम्परेचर है क्रांतिक ताप हो, तो क्रांतिक ताप की कंडीशन में T बराबर किसके होगा, TC के, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है BC वो क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में SN जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, SS जीरो के, यानी कि जो नॉर्मल कंडक्टर है और जो सुपर कंडक्टर है उन दोनों की जो एंट्रोपीज है वो क्या हो जाएगी, उस स्थिति में बराबर हो जाएगी। तो
क्रांतिक ताप पर सामान्य चालक और अति चालक अवस्था में जो पदार्थ की एंट्रोपी है वो बराबर होती है। इससे ये पता चलता है। क्रांतिक दूसरा बिंदु है हमारे पास, क्रांतिक ताप से कम ताप पर यानी कि T इज लेस देन टू TC हो तो उस कंडीशन में SN यानी कि नॉर्मल कंडक्टर के लिए एंट्रोपी इज ग्रेटर देन टू सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी, यानी कि सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी से अधिक होगी नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी। सामान्य चालक अवस्था की अपेक्षा अति चालक अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी कम होती है। आगे हम बात करते हैं ऊष्माधारिता की। तो ऊष्माधारिता की परिभाषा से देखिए, ऊष्माधारिता की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग ऊष्माधारिता C इज इक्वल टू T ds बाई dt के रूप में ये ऊष्माधारिता की डेफिनेशन है। तो उससे हमने ये लिखा है पद। समीकरण 9 से अतिचालक तथा सामान्य चालक अवस्थाओं में पदार्थ की ऊष्माधारिता का अंतर, यानी कि ये तो सुपर कंडक्टर और ये नॉर्मल कंडक्टर की जो धारिताओं के बीच में डिफरेंस है तो वो होगा T ds यानी कि सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी बटे टेम्परेचर में परिवर्तन माइनस है T, और ये है नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी में टेम्परेचर के साथ परिवर्तन की दर। तो T बाई dt यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमने d बाई dt कॉमन लेने के बाद इसे हम जो है BC म्यू नॉट d BC अपॉन dt के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसे यहाँ इसके रूप में लिखा। SS माइनस SN का जो अंतर है उसे हम इस रूप में लिख ही सकते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा है एंट्रोपी के पदों में, तो वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट की है। तो CS माइनस CN इज इक्वल टू T अपॉन म्यू नॉट BC D स्क्वायर BC अपॉन DT स्क्वायर प्लस D BC अपॉन DT का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है 1 के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि T बाई म्यू नॉट को तो बाहर ले लिया, पहले BC का को कांस्टेंट रखा और इसका अवकलज लिया, और फिर D BC बाई dt को हमने कांस्टेंट रखा और BC का जो है विद रेस्पेक्ट टू T अवकलज लिया। तो ये पद हमें मिलता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ मिलती है। इस तरह से हम जानते हैं कि क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC ताप के साथ निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होता है। तो हमने ये पहले भी कहा था कि BC T इज इक्वल टू BC 0 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर के रूप में ये इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ मिलती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो D BC अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2T अपॉन TC स्क्वायर BC 0, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो D स्क्वायर BC अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 BC नॉट अपॉन TC स्क्वायर के रूप में ये हमें, यानी कि T का जो है डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या तो 2T मिल गया, फिर यहाँ इसको और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T, तो यहाँ T का अवकलज क्या हो गया 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 यहाँ फाइंड आउट होती है। तो यहाँ D BC अपॉन dt और D स्क्वायर BC अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ से इक्वेशन नंबर 3rd 4th से जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 3 4 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे, BC की वैल्यू रखेंगे, D स्क्वायर BC अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, D B अपॉन dt की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हमने यहाँ ये सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो T अपॉन म्यू नॉट वैल्यूज़ पुट करने पर ये पूरी इक्वेशन हमारे पास सामने आती है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो C सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर की ऊष्माधारिताओं के मध्य डिफरेंस जो है ये निकल कर के आता है 2T अपॉन म्यू नॉट TC स्क्वायर BC स्क्वायर 0 3T स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर -1 के रूप में। ये हमारे पास जो है इनका
डिफरेंस, ऊष्माधारिताओं का डिफरेंस निकल करके आता है, जो इक्वेशन नंबर 5 के रूप में है। अब यहाँ हम एक कंडीशन देखते हैं, एक कंडीशन ए के रूप में, यदि क्रांतिक ताप T बराबर TC हो तो जो ऊष्माधारिताएं हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा, यहाँ T इजिकल टू TC पुट कीजिए तो यहाँ देखिए TC स्क्वायर से TC स्क्वायर कैंसिल, 3 - 1 यहाँ 2 आपके पास रह जाएगा, तो 2 × 2 4T/μ0/TC स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास ये पद बचता है। यहाँ पर भी TC, तो यहाँ से एक TC से एक TC की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 1/TC यहाँ बच जाता है BC स्क्वायर नॉट। इस तरह से जो है इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास बनती है। इस प्रकार इस समीकरण से स्पष्ट है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब अतिचालक पदार्थ का ताप जो है न्यून किया जाता है तो क्रांतिक ताप पर सामान्य चालक अवस्था की अपेक्षा उसकी अतिचालक अवस्था में ऊष्माधारिता अधिक होती है। कंडीशन बी देखते हैं, यदि T इज लेस देन तो TC/√3 यानी कि TC का 1/√3 जो है वो होने पर जो सुपर कंडक्टर है उसकी धारिता नॉर्मल कंडक्टर की धारिता से कम होती है, अर्थात TC का 1/3 टेम्परेचर से कम ताप पर सामान्य चालक की अपेक्षा अतिचालक अवस्था में ऊष्माधारिता कम होती है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, TC इज ग्रेटर देन टू T एंड T इज ग्रेटर देन टू TC/√3 पर जो सुपर कंडक्टर की धारिता है वो नॉर्मल कंडक्टर की धारिता से अधिक होती है, अर्थात TC तथा TC/√3 टेम्परेचर के मध्य अतिचालक ऊष्माधारिता सामान्य ऊष्माधारिता से अधिक प्राप्त होती है। तो ये था हमारा जो हम गुणधर्म, ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम सैद्धांतिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे। सैद्धांतिक सर्वेक्षण में जो हम अतिचालकों के सर्वप्रथम जो है ऊष्मागतिकी को स्टडी कर रहे थे। ऊष्मागतिकी में हमने गिब्स फलन देखा, उसके बाद एंट्रोपी देखी, एंट्रोपी के बाद जो है हमने ऊष्माधारिता को स्टडी किया, किसके लिए? अतिचालकों के लिए। तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट सैद्धांतिक सर्वेक्षण में ऊष्मागतिकी वाला टॉपिक। इसके बाद हम नंबर 2 पे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लंदन इक्वेशन, जो कि लंदन एंड लंदन के द्वारा अतिचालकों की अवस्था के लिए प्रस्तुत की गई थी, जो कि इक्वेशंस सामान्य इलेक्ट्रॉन तथा अतिचालक इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। और ये इक्वेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको लेंगे। तब तक थैंक यू।